इतने कटाक्ष, इतनी उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं। और क्या? कभी कभी दर्जे तक बात हो जाती है, औकात तक बात चली जाती है कीर्तन में। और क्या? लेकिन ये मेरा अपना मानना है रवि भैया कि मेरे आज तक आपसे जितने कार्यक्रम हुए हैं बहुत सम्मानित ढंग से आपने भी सम्मान किया है, मैंने भी सम्मान किया है और मेरा वादा है मैं जीवन भर सम्मान से ही गाती रहूंगी। और क्या? क्योंकि कीर्तन में श्रोता नहीं चाहते कि हम ये दें, कलाकार खुद देता है। ये और क्या? कलाकार जो बांटता है वही श्रोता लेता है। श्रोता नहीं कहने आते गाली बकिए, श्रोता नहीं कहते सर फोड़िए, श्रोता नहीं कहते दूसरे को उल्टा सीधा बकिए। ये तो कलाकार जो परोसता है, कलाकार के हाथ में जिस तरह भोजन परोसने वाले के हाथ में पात्र होता है वो क्या परोस दे, खाने वाला तो उसको जो अच्छा लगता है वो खा लेता है। तो हम लोगों को क्या परोसना है ये कलाकार पर निर्भर होता है। हालांकि आप अभी अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, जब अभी आप सुनेंगे बातचीत बहुत हो जाती है, लेकिन अच्छा लगता है जब आप जैसे कलाकार सामने होते हैं। बढ़िया गाना आपने दिया है, बढ़िया। हनुमान का मुझे पे कर्जा है, इससे अच्छा क्या आ सकता है। जिसपे हनुमान का कर्जा है वो बता रहा है। भरत करे हनुमान का कर्जा है, सीता करे हनुमान का कर्जा है, राम करे हनुमान का कर्जा है, इसे कैसे कहे जाऊं। हालांकि ये सोच दीपांशु जी की भी नहीं है। हाथरस के एक बहुत अच्छे रचनाकार रामवीर इनका नाम है, वो एक बहुत अच्छा गीत अपना गाते हैं और उस गीत को सजा कर इतना अच्छा लाते हैं कि हनुमान ने किस पर अपना कर्ज लादा। आजकल रचनाकार भी कन्वर्टर हो गया है, मेहनत नहीं करना चाहता, बस दूसरे की कटिंग करके अपना सब बनाना चाहता है। तो क्योंकि रंजीत भैया इसलिए आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो, मेरे कार्यक्रम हाथरस में भी बहुत होते रहते हैं, इसलिए मुझे पता है। चलिए आपका गाना बहुत अच्छा आया है। सवाल सुना है आपने, अब जवाब सुनिए। जब राम जी कह रहे कि हनुमान का मुझ पे कर्जा है, तो गोस्वामी जी ने लिख लिया कि जब हनुमान से पूछा गया हनुमान आपने सब किया, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा नहीं प्रभु, सो सब तव प्रताप रघुराई, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। अगर आपका प्रताप नहीं होता तो ये हनुमान कुछ कर ही नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। तो हनुमान जी ने कहा क्या कि वन वन भटक रहे थे तब में विप्र वेश धर आया था। के लिए आए और जब दोनों आए तो कहा भुसुंड जी उनके मस्तक की रेखा देखने लगे, राम जी के मस्तक की रेखा। और पंक्ति में सुनिएगा कि भगवान भोलेनाथ जब दर्शन करने आए तो राम जी के मस्तक की रेखा देख रहे। भैया भाई साहब, भैया भैया हाँ, आइसक्रीम मास्टर को कहीं किनारे बिठाइए, नहीं बढ़िया बात निकल जाए। और भैया से निवेदन करूंगी, जवाब सुनिएगा कि जब दोनों खड़े हैं राम के दर्शन के लिए, कहा भुसुंड जी उनके हाथों की रेखा देख रहे हैं, भोलेनाथ उनके पैरों की रेखा देख रहे हैं। और भोलेनाथ ने बताया दशरथ से कि इस पुत्र के पैरों की रेखा बता रही कि इसको 14 वर्षों का वनवास होगा। बस भगवान श्री राम जान गए कि ये कोई और नहीं, ये तो भोलेनाथ है। उन्होंने अपना पैर उठाया और भोलेनाथ के मस्तक पर छाप दिया, कहा जाओ अगर यही राम 14 वर्षों के लिए वन भटकेगा तो आप अलग नहीं जाएंगे, आप ही हनुमान बनकर मेरे साथ आएंगे। तो वही हनुमान बनकर आ रहे हैं और ये प्रभु की कृपा है कि भगवान अपने साथ उनको रंग रहे हैं। तो हनुमान कह रहे हैं राम वन वन भटक रहे थे तब में विप्र वेश धर आया था, और सेवक मुझे बना कर से प्रभु अपने गले लगाया।
बढ़िया बात निकल जाएगी। हनुमान ने कहा, और बाबू जी सुनिएगा, सेवक मुझे बना करके प्रभु अपने गले लगाया था, तो भक्त जहां भगवान वही है। के भक्त जहां तो भगवान वही है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने अगर गले से नहीं लगाया होता, मुझको इस लायक नहीं समझा होता, वानर भालू तो बहुत थे, लेकिन आपने मुझको ही आदेश दिया कि मैं संजीवनी लाऊं, मुझको आदेश दिया कि मैं सीता की खबर लाऊं, मुझको आदेश दिया कि मैं सीना फाड़ कर दिखाऊं, तो ये सब आपकी ही तो कृपा है। इसलिए हनुमान ने कहा कि ऊंचा प्रभु का दर्जा है, कर्जा है, तो हनुमान कह रहे हैं कि ऊंचा प्रभु का दर्जा है, तो इस हनुमान पर के भगवान का मुझ पे कर्जा है। समझो क्या बात है सबला जी। अगर भगवान मुझे गले नहीं लगाते, भगवान मुझे सीता की खबर लाने के योग्य न समझते, अगर भगवान मुझे बूटी लाने के लिए न कहते, भगवान मुझे आगे लंका जलाने के लिए न भेजते, तो ये हनुमान हनुमान कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो ऊंचा प्रभु का दर्जा है, भगवान का मुझे कर्जा है। ये कोई और नहीं है, ये माँ है कैकई, राजा दशरथ की पत्नी कैकई। एक बार बचपन में राम खेलते खेलते माँ कैकई की आंख को बंद कर लेते हैं और मैया से कहते, मैया पहचानो मैं कौन। कैकई पहचान नहीं पाई। अवधि कैकई जब पहचान नहीं पाई तो राम जी ने कहा, ये काम जल्दी निपटा लो भैया, ये कलियुग के हनुमान है। देखेगा हनुमान की तरह उड़ने वाला लगना, तू पर्वत लेके एकदम। ये पर्वत नहीं, ये बर्फ पकड़ते हैं। बस ठीक है भैया, हमको दिख रहा है। तो ऊंचा प्रभु का दर्जा है, भगवान का मुझे पे कर्जा कर्जा है। कैकई की आंख भगवान श्री राम ने बंद कर ली भैया, और जब आंखें बंद कर ली तो मैया से कहा, पहचानो मैया मैं कौन हूँ। माँ पहचान नहीं पाई तो राम ने कहा कि मैया मैं चाहता हूँ कि मैं आंखें तो खोल दूंगा, लेकिन जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देगी। कहा खोलो आंखें, कौन। आंखें खोली तो राम खड़े हैं। कहा राम तुम, अब मैं अपनी शर्त हार गई, मांगो क्या मांगते हो। तो राम जी ने कहा कि मैया मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 14 वर्षों का वनवास मांगे। और मांग लिया। कहा ठीक है, लेकिन कर्जा कहाँ है। राम जी ने केवल अपने लिए वनवास मांगा था, ये नहीं कहा था कि भरत को राजगद्दी मांग लेना, लेकिन कैकई ने राजगद्दी भी मांगी। जब मांग ली तो कैकई पश्चाताप कर रही थी, मुझसे क्या हो गया, मैंने राम को वनवास मांगा और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग ली। तो कैकई कह रही क्या कि बालापन में पुत्र राम ने ऐसा अटल अनुराग किया, के
रही है कि मेरे भरत के लिए राम ने गद्दी नहीं स्वीकार की, राम चाहते तो लड़ जाते। मैंने गद्दी मांगी और मैंने ही ऐसा किया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो कैकेयी कह रही है क्या कि कहे